हेलो, राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इनके साथ। और ये मॉर्निंग का रूटीन है हमारा। देखो अभी सब फैला हुआ है, सिर्फ झाड़ू लगी है। और ये देखो, ये सबसे छोटे बच्चे हमारे घर में यही है। सारी व्यवस्था ऐसे होती है। ये देखो सारी चीज़ें, ये मैं दिखाते हैं। ये सारा भी मेरे को क्लीन करना है। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त फैली है क्योंकि ये ही सबसे छोटे हैं। और सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं। अभी जो दवा है वो भी नहीं खाई है, मैं पीछे पड़ी हूँ। खा लो पहले। इनका सारा जो काम है वो बहुत, दवा का जो है वो पहले वो सारा करना बहुत वो है। जब ये सारी इनकी दवा ववा खा लेते हैं उसके बाद मैं फिर लगती हूँ साफ़ सफाई करने में। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे को साफ़ सफाई करनी है। और ये देखो, तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। अभी तो इनकी दवा का टाइम है। पीछे पड़ी, दवा ले लो, दवा ले लो, दवा ले लो। अभी देखो क्या होता है आगे। तो ये मेरी हो गई है सफाई। पूरा 1 घंटा लगता है सारी चीज़ें क्लीन करने में। और ये देखो, ये सारी सफाई हो चुकी है। ये हम लोग कल गए थे तो ये लेके आए थे यहाँ। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत सारे पौधे लेके आए हैं। आप लोग तो देखते हो मेरे वीडियो में, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं मेरे यहाँ पर। तो क्योंकि हम दोनों लोगों को ही बहुत शौक़ है तो कुछ पौधे और लेके हम लोग कल आए हैं। तो देखिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ। और इसकी जगह यहाँ पे थी तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। बाकी सारा क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। और सबसे कठिन जो टास्क है वो ये है, इनको मेडिसिन देना। ये नहीं जल्दी खाते हैं और मना करते रहते हैं। तो ऐसे ही बनी रही। आपको और दिखाती हूँ मैं प्लांट ले इधर सेट करती हैं। मेरे यहाँ रामा तुलसी थी, श्यामा नहीं थी, तो मैं ये तुलसी माता भी लेके आई हूँ। और ये 2 प्लांट ले, ये लिली का है जो ये जो वाला ये लिली का वो ये इसमें वाइट फूल आएगा ये है। और ये और एक को बाल लगा, 2 बाल लगे हुए हैं, वो भी गेंदा जैसे ही हैं लेकिन उनको बोलते कुछ और है। तो ये मैं कल लेके आई हूँ। मैंने ये सारे लगा दिए हैं। और मॉर्निंग की शुरुआत मेरी यही है सफाई के साथ, सफाई अभियान के साथ मॉर्निंग की शुरुआत है। ये सबसे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में। जितनी भी गंदगी फैलती है सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। झूठ बात नहीं। ये बैठे लड्डू माधव, अभी इनका स्नान वगैरह होगा और इनका श्रृंगार भी होगा। तो अभी ये बैठे हैं और अब इनको लेके चलते हैं और पूजा करते हैं। फिर अभी 1-1.5 घंटे पूजा में लगेगा। उसके बाद फिर नाश्ता पानी जो भी कुछ है। और देखो 7:50 हो रहे हैं। ये देखो वहाँ से आके यहाँ दवा देर में खाओगे दवा। दवा का जब नाम आता है ना तब देर में खाते हैं। और ये जब से ये हड्डी निकली है इनकी, निकाल दी गई है, ये जो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। देखो ये है ना, ये यहाँ पर ये बहुत खुजली होती है दर्द पे। ये देखो, ये ऐसे खुजा के कर लेते हैं। मैं मना करती हूँ उनको ऐसे मत ज़्यादा किया करो। ये तो तेल वेल कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, फिर होने लगती है। पता नहीं क्यों इतनी होती है हड्डी में। बाकी देखो कैसे हो गई है यहाँ से सर, हड्डी बने रही है। ये देखो ये ऐसा रहता है। ये सब उसमें तो साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये अगर बाल थोड़े से भी हो जाते हैं ना, धूप नहीं लगती है तो फिर ऐसे ऐसे होने लगती है ये, इसलिए बाल नहीं सर के रखते हैं। और वैसे भी कीमो वाली दवा चल रही है तो वो झड़ते रहते हैं बाल, है ना। कीमो वाली बाल तो इसलिए नहीं रखते हैं कि कीमो वाली तो दवा 1.5 साल से चली रही है। 1 साल से ऊपर हो गई, 1 साल से ऊपर हो गई है ना, 13-14 महीना हो गए। तो ये कीमो वाली दवा की वजह से बाल नहीं रखते हैं क्योंकि ये झड़ने लगते हैं। और आप ऐसे हाथ लगाओ ना सर में तो ऐसे बाल हाथ में आ जाते हैं। जो ये आईब्रो हैं ये भी सारी झड़ जाती हैं, हल्की हो गई हैं बहुत सारी। आप लोग देखो बहुत कम है, ऊपर की सारी हट गई हैं। तो कीमो वाली दवा की वजह से नहीं रखती हैं बाल, मतलब
और फिर इनके खुजली भी बहुत होती है, खुजाती भी बहुत है। वो दवा है, जो भी चीज़ें हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो इस वजह से नहीं मतलब रखते हैं जब, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही देखो। और अब की बार तो होमोग्लोबिन भी कम था अब की बार तुम्हारा। हाँ, ये गर्मियों में डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, खाते नहीं है, गर्मी बहुत लगती है। जब से ये ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, तब से इनको गर्मी बहुत लगती है। इतनी हाई फाई जो दवा चल रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। ये 3-4 महीने तो बहुत ही परेशानी में जाते हैं। इसमें क्या है, सर्दियों में तो चलो खा पी लेते, दूध वगैरह सारी चीज़ें। गर्मियों में कोई चीज़ खाते नहीं है, और पानी तो पीते पीते ज़्यादा, जैसे लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर खाना पीना ऐसे ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और वैसे भी मूंग की दाल वगैरह खा खा के थक चुके हैं, तो नहीं खाते हैं ज़्यादा। डाइट 3-4 महीने डिस्टर्ब चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। और देखो 1 महीने का भी, और ये कीमो वाला सिस्टम है, जो भी टैबलेट चल रही है 250 mg कीमो वाली, उसके बाद देखो शायद ईश्वर की कृपा रही तो बंद भी हो सकती है। और देखो आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है, और अब हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ पूजा पाठ की तैयारी करने के लिए। और इनको पहले सबसे बड़ी मुश्किल है दवा देना। जब ये दवा खा लेते हैं तब मेरी जो भी चीज़ें होती हैं सुबह की मॉर्निंग तभी आगे बढ़ती है, इसीलिए लेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि इनको ये है कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा फिर इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो, और दवा टाइम से खा लें तो बेहतर है। तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा बैठना पड़ता है, इनको भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अकेले बोर होने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इनको भी टाइम देना पड़ता है। तो सुबह उठ तो मैं जाती हूँ 4:30-5 बजे, हर हाल में उठ जाती हूँ, लेकिन फिर चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं, क्योंकि सुबह कम से कम आधा 1 घंटा तो इनके पीछे पीछे हो जाता है, दवा से लेके और जो उनकी चीज़ें हैं वो देने करने में, तो इसलिए। और बस आप लोग ऐसे प्रार्थना करो कि ये जो कीमो वाली दवा चल रही है ये भी बंद हो जाए, और रिज़ल्ट बढ़िया आए, ये ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप लोग देख रहे हो हम लोगों की मानसिक स्थिति कैसी चल रही है, कैसा क्या सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर सब करते रहिए। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे सभी को।